हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 के बारे में। बेसिकली ये जो बिल है ये 40,000 तक की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% यानी कि 75% आरक्षण देने के बारे में है। यहाँ आप ये प्रभात खबर की एक न्यूज़ देख सकते हैं। प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में हुई पेश। निजी क्षेत्र में स्थानीय को जॉब नहीं देने पर 5 लाख तक दंड और 40,000 तक की नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण। तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो बिल है, ये जो विधेयक है स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021, इसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही इस बिल को पेश किया था, लेकिन फिर राजनीतिक दलों की मांग के कारण इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। प्रवर समिति मतलब कि सिलेक्ट कमेटी। जब भी किसी बिल पर मतभेद होता है या लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, इस पर और छानबीन या कुछ विचार विमर्श होना चाहिए, तब एक प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। आप ये बोल सकते हैं कि किसी विधेयक या बिल की जांच करने के लिए प्रवर समिति मतलब कि सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाता है। तो इस समिति में सदन के कुछ विधायक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। जैसे कि इस प्रवर समिति के अध्यक्ष या जो सभापति हैं वो हैं सत्यानंद भोक्ता, और इनके साथ इस समिति में रामदास सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, रामचंद्रन चंद्रवंशी, विनोद कुमार सिंह और प्रदीप यादव शामिल हैं। तो इस समिति के द्वारा जो मूल प्रस्ताव था या जो मूल विधेयक था, यानी कि जो कि बजट सत्र के समय जो पेश किया गया था, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले 30,000 तक की नौकरी में 75% आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रवर समिति द्वारा इसे बढ़ाकर 40,000 तक की नौकरी के लिए कर दिया गया है। और इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर प्रस्तावित दंड की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से कुछ बदलाव प्रवर समिति यानी कि सिलेक्ट कमेटी के द्वारा किया गया है। तो बात अब इस विधेयक या बिल की करें तो अभी चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल से रिलेटेड अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40,000 रुपये तक की मासिक नौकरियों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में जिनमें 40,000 तक की मंथली सैलरी है, उसमें स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना होगा। जैसे कि मान लीजिए झारखंड में कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वो कंपनी अगर ऐसे पोस्ट के लिए नियुक्ति करती है जिसमें कि वेतन यानी कि सैलरी 40,000 या उससे कम है, तो ऐसे में कंपनी को उस नियुक्ति में 75% आरक्षण झारखंड के स्थानीय लोगों को देना होगा। मतलब कि अगर कंपनी 40,000 से कम वेतन वाले पोस्ट के लिए 100 सीट पर नियुक्ति कर रही है, तो 75 सीट झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए रखना होगा। और ऐसा नहीं करने पर उस कंपनी या जो भी नियुक्ति कर रहे हैं उस पर 5 लाख तक का दंड लगाया जाएगा। मतलब कि उस पर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और नियुक्ति की प्रक्रिया पर नज़र रखने और नियुक्ति की प्रक्रिया की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के 3 महीने के अंदर ही इसके दायरे में आने वाली संस्थाओं या जो भी कंपनियां होंगी, उनको पोर्टल में अपने ऐसे कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन्हें 40,000 तक का वेतन मिलता है। और जो भी खाली पद या पोस्ट हैं उसके 75% पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। और इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के दौरान विस्थापितों और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा कहा गया है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनको इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो फायदे या जो अधिकार दिए गए हैं वो नहीं मिलेंगे। और आगे इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में दिए गए अलग अलग प्रावधानों के लिए इनका उल्लंघन करने पर दंड या जुर्माना या सजा जो भी है वो भी अलग अलग है। और इस अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले होंगे उनको अनुमंडल पदाधिकारी या उससे ऊपर का ही कोई देखेगा, उसके नीचे का नहीं। और यहाँ इस अधिनियम के दायरे में आने वाली निजी क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। मतलब कि कौन कौन से या किस तरह के निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया पर जांच रखने वाली समिति के बारे में बताया गया है कि ये समिति एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, और इस समिति में उस क्षेत्र के विधायक या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि और उप विकास आयुक्त, संबंधित अंचल के सीईओ, जिले के श्रम अधीक्षक और जिला नियोजन पदाधिकारी शामिल होंगे। और नियुक्ति के मामले में जो भी रिपोर्ट समिति द्वारा दी जाएगी, उन रिपोर्ट की जांच उसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और कौशल व योग्यता के आधार पर नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता मतलब कि नियुक्त करने वाला, उसके द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का जो भी एग्जाम या टेस्ट वगैरह लिया जाएगा उसकी भी जांच इस समिति द्वारा की जाएगी। और फिर जांच के आधार पर उस नियुक्ति को रद्द या स्वीकार किया जाएगा। और अगर नियुक्ति कराने वाले
डिजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा दिए गए किसी आदेश के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो उनको अपील करने का अधिकार है, वे अपील कर सकते हैं और 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर ही इस अपील की सुनवाई भी हो जाएगी। आगे इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जो दंड का प्रावधान किया गया है उसकी बात करें तो इस अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने यानी कि 40,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर नियुक्ति करने वाले पर 25,000 से 1 लाख तक का दंड लगाया जा सकता है। मतलब कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। और उल्लंघन प्रमाणित होने मतलब कि साबित होने के बाद भी यदि कोई उल्लंघन करना जारी रखता है तो ऐसे में 2,000 रुपये प्रतिदिन यानी कि 2,000 रुपये पर डे उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा। जब तक अधिनियम का पालन नहीं करेंगे उस दिन तक डेली 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अधिनियम की धारा 4 यानी कि 75% आरक्षण नहीं देने पर नियुक्ति करने वाले पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसमें दोष प्रमाणित होने के बाद भी यानी कि दोषी साबित होने के बाद भी उल्लंघन जारी रखने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये की दर से दंड लगाया जाएगा। मतलब कि हर दिन 5,000 रुपये जुर्माना बढ़ता जाएगा। मतलब कि कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर नियुक्ति करने वाले पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उल्लंघन साबित होने के बाद भी अगर वो उल्लंघन करना जारी रखता है तो 2,000 रुपये प्रतिदिन की दर से उस पर जुर्माना बढ़ता जाएगा। और 75% आरक्षण नहीं देने पर नियुक्ति करने वाले पर 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और उल्लंघन जारी रखने पर मतलब कि अगर उसने 75% आरक्षण देना शुरू नहीं किया तो प्रतिदिन उस पर 5,000 की दर से जुर्माना बढ़ता जाएगा। और अगर नियुक्ति करने वाले के द्वारा कोई गलत या झूठा रिपोर्ट दिया जाता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में नियुक्ति करने वाला यदि दूसरी बार दोषी साबित होता है तो उस पर 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और दंड या जो जुर्माना लगाया गया है वो नहीं देने पर उपायुक्त के स्तर से यानी कि डीसी के स्तर से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह इस अधिनियम यानी कि अभी जो विधेयक है स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक, इसको प्रभावी बनाने के लिए कड़े दंड या बड़ा जुर्माना लेने का प्रावधान किया गया है। तो ये वीडियो था स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 के बारे में। और अभी जब मैंने ये वीडियो बना लिया है तब ये खबर आ रही है कि इस विधेयक या जो बिल है इसको सदन से पास करा लिया गया है। मतलब कि अब ये विधेयक अधिनियम या कानून बन गया है और अब ये झारखंड में लागू हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जोहार।